नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई में गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों की दादागिरी, भाषा विरोध का समर्थन नहीं करने पर मराठी ऑटो चालक की मारपीट, मनसे के आक्रामक होने के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मराठी भाषा शक्ति का विरोध कर रहे गैर मराठी ऑटो ड्राइवर, मुंबई के कांदिवली समेत कई इलाकों में किया विरोध प्रदर्शन। लिंक रोड पर ऑटो ड्राइवर ने किया रास्ता रोको आंदोलन। मुंबई में जारी भाषा विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से की मुलाकात, विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा, कार्रवाई का डर दिखाकर नहीं बल्कि उदार होकर सिखानी चाहिए भाषा। ऑटो टैक्सी चालकों के खिलाफ मराठी भाषा की अनिवार्यता और परमिट रद्दीकरण के विवाद को लेकर संजय निरुपम से मुलाकात के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का बयान। कहा, किसी भी ड्राइवर पर जल्दबाजी में नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, लेकिन मराठी भाषा सीखने से इनकार करने वाले चालकों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। मुंबई में भांडुप में हो रहे ट्रैफिक जाम को लेकर मनसे आक्रामक, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, आंदोलन कर रहे मनसे कार्यकर्ताओं से संजय राउत ने की मुलाकात। मुंबई के मझगांव में मौर्या गणपति के आगमन शोभा यात्रा में एक इमारत से अंडे फेंके जाने की खबर के बाद मचा बवाल, दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में बना तनाव। घटना पर मंत्री नितेश राणे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा कृत्य, जिहादी मानसिकता के लोगों को दिया जाएगा करारा जवाब। महाराष्ट्र के अमरावती के अस्पताल में एनआईसीयू में लगी भीषण आग में 3 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत, जांच के लिए समिति का गठन, 7 दिनों में आएगी रिपोर्ट। सीएम फडणवीस ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। त्योहारी सीजन में बिगड़ा रसोई का बजट, चीनी और दाल के बाद अब चावल की कीमतों में हुई 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि। पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की कीमतें। चीनी, दाल, चावल के बाद सब्जियों के दाम में भी हो रहा है इजाफा। पिछले कुछ दिनों में प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। प्याज की कीमतों में 22% और लहसुन की कीमतों में हुआ 35% तक का इजाफा। केंद्र सरकार ने देश में शक्कर की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। पहली बार शक्कर के आयात पर किया गया बड़ा फैसला। सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को दी मंजूरी। मिठाई, बेकरी, बिस्किट, कन्फेक्शनरी या सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़े थोक उपभोक्ताओं की स्टॉक सीमा घटाई। 15 दिन से ज्यादा चीनी जमा करने पर लगी रोक। मुंबई के घाटकों पर स्थित रमाबाई अंबेडकर नगर में कचरे और नाले की सफाई न होने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया आंदोलन। मनसे कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कचरे से भरे नाले में उतरकर जताया विरोध। बीएमसी प्रशासन पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुणे में सफल आयोजन के बाद नागपुर में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। सितंबर महीने में मुंबई समेत कई अन्य शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2026 का नया मसौदा किया जारी। सरकार ने इस पर आम जनता से 4 सितंबर 2026 तक मांगी है सुझाव और आपत्तियां लगाए जाएंगे कई प्रतिबंध। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के खिलाफ राज्य के तेल व्यापारियों ने खोला मोर्चा। खुले तेल पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। कहा, 15 दिनों के भीतर वापस नहीं लिया गया फैसला तो करेंगे आंदोलन। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में सड़क के किनारे खड़े होकर फोन पर बात कर रहे एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर 15,000 रुपए लूटने का मामला आया सामने। तत्परता दिखाते हुए एरवड़ा पुलिस ने 87 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मनपा और जीएसटी विभाग में ठेका पद्धति पर नौकरी दिलाने का झांसा लेकर सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ की गई ठगी। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का लगाया गया चूना। अब तक 84 से अधिक पीड़ित महिलाओं और युवाओं ने दर्ज कराई शिकायत।
नाला सुपारा ईस्ट के बागपाड़ा इलाके में स्थित एक बिरयानी सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बिरयानी के लिए पकाए गए चावल में घूमता नजर आया चूहा। लोगों ने की एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे से कार्रवाई की मांग। शक्कर के दामों में लगभग 30% की भारी वृद्धि का देखने को मिल रहा है असर। शिरडी में पेड़े, मिठाई और अन्य प्रसाद जल्द होंगे महंगे। लागत बढ़ने के कारण शिरडी के प्रसाद विक्रेताओं की बैठक में हो सकता है ये फैसला। मराठा आरक्षण आंदोलन के संदर्भ में मनोज जारांगे पाटिल से मिला महाराष्ट्र सरकार का एक शिष्टमंडल। राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सामंत, शंभूराज देसाई और प्रसाद लाड जैसे नेताओं ने की कुणबी प्रमाण पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी लोगों को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। 200 मीटर के दायरे को किया गया सील। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने के बाद मचा हड़कंप। मुंबई से सटे कल्याण में एक बार फिर डॉक्टर के साथ मारपीट। भानु ज्योति अस्पताल में इलाज को लेकर हुई बातचीत के दौरान मरीज के बेटे ने किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नड़ घाट में हादसे का शिकार हो गई महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सूरत जा रही एसटी बस। अचानक स्टीयरिंग रॉड टूटने से बस अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार से टकराई और खाई के मुहाने पर अटकी। बाल बाल बची 59 यात्रियों की जान। संभाजी नगर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत मामले में आया नया मोड़। कुणाल की मां संगीता चंदगुड़े का मौत से पहले का कथित वीडियो आया सामने। संगीता ने अपने कुछ रिश्तेदारों पर परिवार को परेशान करने और संपत्ति को लेकर विवाद पैदा करने की कही थी बात। मुंबई में खुले मैदानों और सार्वजनिक जगहों को बचाने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई मैदान बचाओ तिरंगा आंदोलन का किया नेतृत्व। कहा मुंबई के 17 सार्वजनिक जगहों को किया गया कमर्शियल। जमीनें वापस मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। जमीन बचाने के लिए बीएमसी तक मार्च करने का किया ऐलान। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।